ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में दूसरे मंत्र का भाष्य चल रहा है। तो कुछ भाष्य हुआ था और बताया गया था, पहले मंत्र में भगवत दृष्टि का उपदेश किया, ऐष्णात्रय का त्याग करने के लिए कहा, किंतु उस ज्ञान मार्ग के लिए अर्थात संन्यास मार्ग के लिए जो अधिकारी नहीं है, जिसका अंतकरण अभी शुद्ध हुआ नहीं है, ऐष्णात्रय का त्याग नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या कर्म मार्ग का प्रतिपादन किया दूसरे मंत्र के द्वारा। कह दिया कि यदि जी रहे हो, जीना चाहते हो तो कर्म करते हुए ही जियो, और ऐसा करोगे तभी तुमको अशुभ कर्म का लेप नहीं होगा, ये बात कही। इस पर पूर्व पक्षी को ऐसा लगा कि पहले मंत्र में ज्ञान बताया, ज्ञान मार्ग बताया, दूसरे मंत्र में कर्म मार्ग बताया। इसका मतलब साधक ने एक साथ एक काल में दोनों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात इसी को कहते सम समुच्चय। किंतु सिद्धांतियों ने उनका खंडन कर दिया। ज्ञान और कर्म ये दो अलग अलग मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी अलग है, कर्म मार्ग का अधिकारी अलग है। ज्ञान मार्ग का फल अलग है, कर्म मार्ग का फल अलग है, विषय भी भिन्न भिन्न है। अर्थात दोनों का अनुष्ठान एक व्यक्ति को एक काल में करना चाहिए, ये बात नहीं है। दोनों का अधिकारी भिन्न भिन्न। हाँ, ये हो सकता है क्रम समुच्चय, कि पहले यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, आत्मज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो पहले निष्काम भावना से कर्म का अनुष्ठान करे। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसके बाद कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करे। यह हुआ क्रम समुच्चय। क्रम समुच्चय तो वेदांत में मान्य है, सम समुच्चय मान्य नहीं है। उसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कह दिया कि पर्वत जैसा अकंप है, कंपन उसका होता नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म ये दो अलग अलग भिन्न ही मार्ग है। ठीक है ना, दोनों का अत्यंत विरोध है, ये बात कही थी। ज्ञान मार्ग को बताते समय कहा था कि तेन त्यक्तेन भुंजिता ईशावास्यमिदं सर्वम, ये कहा था। और मागृध कस्यस्वित् धनम इत्यादि, धन की अभिलाषा मत करो, ऐष्णात्रय का त्याग करो, है कि नहीं। इतना ही नहीं, जीविते मरणे वा गृधिम मा कुर्वित, है कि नहीं। जब ज्ञान मार्ग के लिए प्रवृत्त हुआ तो जीवन और मरण इसका भी लोभ मत करे, ये बात कही है। अरण्य में जाने के लिए कहा है ज्ञान मार्ग के लिए। इसके विपरीत है कर्म मार्ग के लिए। उसमें तो धन की अभिलाषा होती है, ऐश्वर्य की अभिलाषा होती है, ठीक है कि नहीं। और इतना ही नहीं तो जीने की इच्छा होती है, जीजी विषेत ये कह दिया है कि नहीं। ऐसा दोनों में बहुत सारा अंतर है। और ऐष्णात्रय का त्याग भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों विरोधी होने के कारण एक व्यक्ति को एक काल में दोनों का अनुष्ठान असंभव है, हो नहीं सकता, और न इसमें शास्त्र का तात्पर्य है, ये बात कही। और अब आगे कह रहे भाष्य में कि यही दो मार्ग है, इन दो मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। भाष्य में देखिए, इमौ दो एव पंथानौ, मिला सबको। देखिए, इमौ दो एव पंथानौ अनुनिष्क्रांत तरौ भवतः क्रियापतः च एव पुरस्तात् संन्यासः च उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण ऐष्णात्रयस्य त्यागः तयोः संन्यासपथ एव अतिरेचयति। अर्थ देखिए, तो इमौ दो एव पंथानौ अनुनिष्क्रांत तरौ भवतः, ये दो ही मार्ग है।
अब इसका थोड़ा सा अन्वय करके पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। तो देखिए एक शब्द आया है पुरस्तात्, मिला? तो लीजिए पहले उसको, तो पुरस्तात्, फिर शुरू से आइए, इमौ दो एव पंथानौ अनुनिष्क्रांत तरौ भवतः। क्रियापतः, फिर उसके बाद संन्यासः च, संन्यासः एव च, ऐसा संन्यासः च एव च हुआ। आगे उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण, आगे सरल है, उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण ऐष्णात्रय से त्याग। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो पुरस्तात् इमौ दो एव पंथानौ अनुनिष्क्रांत तरौ भवतः। पुरस्तात्, पुरस्तात् शब्द का अर्थ लिखिए सृष्टि काले। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब उस समय सब लोगों को उत्पन्न करने के बाद मनुष्य के लिए, उद्धार के लिए, जीव का कल्याण हो जाए, इसलिए ये दो मार्ग ही चल पड़े हैं। ठीक है ना, वही लिखा पुरस्तात् नाम सृष्टि काले। इमौ दो, ये दोनों ही, ये दो कौन जी? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। इमौ दो एव पंथानो, ये दो पंथ ही अनुनिष्क्रांत तरौ भवतः, है कि नहीं? दो मार्ग ही चल पड़े हैं। अनुनिष्क्रांत तरौ मतलब भूत सृष्टिम अनुप्रवृत्तौ, पहले भूत सृष्टि उत्पन्न हुई, सभी जीव जंतु को भगवान ने खेल करने के लिए उत्पन्न किया। फिर देखा कि कोई भी मेरे तरफ आ नहीं रहा है, कल्याण के लिए कुछ कर नहीं सकता है बात, तब बाद में अंतिम में मनुष्य को बनाया, उसको विशेष दिया धर्म बुद्धि। फिर मनुष्य को उत्पन्न करने के बाद उनके कल्याण के लिए भी तो कुछ बताना चाहिए, तब ये दो मार्ग दे दिया है, एक ज्ञान मार्ग और एक कर्म मार्ग है। ठीक है ना जी, चलिए तो वही लिखा है फिर इमौ दो एव पंथानो अनुनिष्क्रांत तरौ भवतः। कौन वो दो मार्ग जी? तो बता रहे क्रियापतः, एक तो क्रिया मार्ग, कर्म मार्ग, ठीक है, और दूसरा है संन्यास, संन्यास मार्ग, एवच, ये दो ही मार्ग है। फिर उन दोनों में से आगे कह रहे हैं उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण। तो उत्तरेण शब्द का अर्थ लिखिए यहां पर उत्कृष्टेन। उत्तरेण का मतलब है उत्कृष्टेन। ये निवृत्ति मार्गेण इसका विशेषण है। ठीक है, देखिए भाई, उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण, उत्कृष्ट, दोनों में से उत्कृष्ट कौन है? निवृत्ति मार्ग है अर्थात ज्ञान मार्ग है। क्यों उत्कृष्ट है भाई वो? इसलिए कि उसके द्वारा तुरंत अव्यवहित परम पुरुषार्थ जो मोक्ष, उसकी प्राप्ति होती है, और कर्म मार्ग से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए दोनों मार्गों में उत्कृष्ट मार्ग कौन सा है? ज्ञान मार्ग है, संन्यास मार्ग है। ठीक है जी, तो उसी को निवृत्ति मार्ग कहते, ज्ञान मार्ग कहिए, संन्यास मार्ग कहिए। ठीक है ना जी, चलिए उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण, उस निवृत्ति मार्ग के द्वारा क्या कहा है? ऐष्णात्रयस्य त्याग, तीन ऐष्णाओं का त्याग कहा है। तयोः मार्ग द्वयोः, इन दो मार्गों में संन्यास पथ एव अतिरेचयति, संन्यास मार्ग ही, संन्यास पंथ ही, निवृत्ति मार्ग ही क्या है? उत्कर्ष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ है, अतिरेचयति। ठीक है ना जी, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। ऐसा अन्य उपनिषदों में भी कहा है। तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं क्या? न्यास एव अत्यरेचयत्। न्यास कहते संन्यास अर्थात ज्ञान मार्ग, निवृत्ति मार्ग, वही अतिरेचयत्,
अर्थात वही उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है। इति च तैत्तिरीयके, तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है। और इतना ही नहीं, सभी वेदों का तात्पर्य इन दो मार्ग में ही है, किंतु दो में से श्रेष्ठ मार्ग कौन है जी? ज्ञान मार्ग है। किंतु ज्ञान मार्ग में जो अशक्त है, आत्मग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं है, उसके लिए है कौन सा मार्ग? कर्म मार्ग। ये बात है। तो बता रहे कि सभी वेदों का तात्पर्य इन मार्ग द्वय में ही है। इसके लिए आप पुनः महाभारत का प्रमाण दे रहे हैं। द्वाविमावथ पंथानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषितः। कहीं हाँ पढ़िए। द्वाविमावथ पंथानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषितः। ठीक है, इसको याद कीजिए, बीच वाले श्लोकों को भी याद करना चाहिए। ठीक है, देखिए श्लोक का अर्थ। द्वौ इमौ अथ पंथानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्तिलक्षणः धर्मः निवृत्तौ च सुभाषितः। किसी किसी पुस्तक में विभावितः ऐसा पाठ दे रहे, तो कोई बात नहीं, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, थोड़ी आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्तम व्यासेन वेदाचार्येण भगवता। अब कैसा पढ़ता हूं नीचे की पंक्ति को, फिर बाद में श्लोक को पढ़ते हैं। तो वेदाचार्येण भगवता व्यासेन, अन्वय वेदाचार्येण भगवता व्यासेन पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्तम। वह यहां तक। अब श्लोक में आइए, श्लोक का अन्वय। अथ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः इमौ द्वौ पंथानौ इमौ द्वौ पंथानौ प्रवृत्तिलक्षणः धर्मः निवृत्तौ च सुभाषितः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। इत्यादि हुआ। अब चलिए, तो कह रहे हैं वेदाचार्येण भगवता व्यासेन। व्यास महाराज के दो विशेषण है यहाँ पर। वेदाचार्य, वेद के आचार्य कौन है? व्यास महाराज। और भगवता, भगवान है। ठीक है ना जी, भगवान का ही अवतार है। तो वेद के आचार्य भगवान व्यास महाराज जी ने भी अपने पुत्र को विचार करके निश्चितम उक्तम, निश्चित रूप से कहा है। क्या कहा है? उस श्लोक में कहा है कि नहीं? जिसमें सभी वेद प्रतिष्ठित है, ये दो ही मार्ग है, ऐसा कहा है। किसने? व्यास महाराज ने अपने पुत्र को। निश्चितम उक्तम ये कहा है कि नहीं? तो एक वाक्य उस पर लिख दिए, निश्चितम उक्तम में मिला क्या पद? वेदाचार्य यहाँ पर किया था ना, पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्तम। लिखिए, भिन्नाधिकारित्वम एव निश्चित्य भिन्नाधिकारित्वम एव निश्चित्य पथोः द्वित्वम अभाणी इत्यर्थः। अभाणी
इत्यर्थः। ठीक है जी। भिन्नाधिकारित्वम एवं निश्चित्य, वो दोनों का अधिकारी भिन्न भिन्न है ऐसा निश्चय करके ही पथोदित्व, इन मार्गों का द्वैपना, मतलब ये दो मार्ग है ऐसा उन्होंने कथन किया है अभानी। तो चलिए श्लोक में, अथ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः, जहां सभी वेदों की प्रतिष्ठा है, अर्थात सभी वेदों का तात्पर्य जिन दो मार्ग में ही है, ऐसे वो दो मार्ग है। कौन वो? इमौ द्वौ पंथानु, ये दो पंथ है। कौन कौन? प्रवृत्ति लक्षण धर्म एक हुआ, और निवृत्तौ च सुभाषित। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म, धर्म मतलब प्रवृत्ति लक्षण धर्म मतलब कर्मनिष्ठा, इसको धर्म मार्ग कह सकते हैं, कर्मनिष्ठा कह सकते हैं, ठीक है ना जी, प्रवृत्ति मार्ग कह सकते हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना जी। चलिए, प्रवृत्ति लक्षण धर्म। और दूसरा कौन सा जी? निवृत्तौ च सुभाषित, सुष्टु भाषित, अच्छी तरह से कथन किया है। क्यों अविभावित लेंगे तो अच्छी तरह से भावना किया हुआ कौन सा? निवृत्ति मार्ग, ठीक है ना जी। निवृत्ति मार्ग का मतलब है ज्ञान निष्ठा, अर्थात ज्ञान मार्ग, संन्यास मार्ग, ये हुआ, ये दो ही मार्ग है इत्यादि। हो गया जी। आगे चलिए, अंतिम का वाक्य, विभागम च अनयोः दर्शयिष्यामः। भाष्यकार कह रहे हैं कि अनयोः च विभागम दर्शयिष्यामः, इन दो मार्गों का अलग अलग विभाग करके हम और भी आगे दिखाएंगे। या तो थोड़ा बताया संक्षेप में, और भी आगे दिखाएंगे। तो एक टिप्पणी लिखते हैं इस पर भी, दर्शयिष्यामः पर, संक्षेपेण उक्तम अपि संक्षेपेण उक्तम अपि स्फुट प्रतिपत्तये, स्फुट प्रतिपत्तये विस्तरेण वक्ष्यामः। विस्तरेण वक्ष्यामः, पूर्णविराम। अंधनतम, उद्धरण चिन्ह में अंधनतम, ये मंत्र का मंत्र आगे आने वाला है इसी उपनिषद में। अंधनतम इत्यादि नवम मंत्र भाष्यारंभे, नवम मंत्र भाष्यारंभे, पूर्णविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में अग्नये नय, उद्धरण चिन्ह बंद, मंत्र है अग्नये, अग्नेनय, अग्नेनय इत्यादि अंतिम मंत्र व्याख्यानावसाने च, इत्यादि अंतिम मंत्र व्याख्यानावसाने च इत्यर्थः। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, संक्षेपेण उत्तम, अभी ऊपर कहा था ना, दोनों का मार्ग विभाग अलग करके दिखाया, पर्वतवत अकंपम यथोक्तम न स्मरसि इत्यादि संबंध भाष्य में भी कहा था। तो संक्षेपेण उत्तम अपि, क्या क्या किम उत्तम? दो मार्गों का विभाग, थोड़े में तो कहा दिया है यहाँ पर, किंतु विस्तार पूर्वक आगे भी कहेंगे। दो मार्ग अलग अलग है करके, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। संक्षेपेण उत्तम अपि स्फुट प्रतिपत्तये, स्पष्ट रूप से प्रतिपत्ति ज्ञान होने के लिए विस्तरेण, विस्तार पूर्वक कहेंगे। कहा अंधनतम इत्यादि 90 मंत्र का है कि नहीं, नवम मंत्र भाष्यारंभ, 90 मंत्र का भाष्य में भाष्य करते समय वहां पर भी कहेंगे। और अग्नेनय इत्यादि जो अंतिम मंत्र है उसकी व्याख्या करते समय में भी कहेंगे। क्या? ये दो मार्ग अलग अलग है करके दिखाएंगे। ठीक है जी। ये हो गया भाई दूसरे मंत्र का भाष्य। अब चलते हैं आगे तीसरे मंत्र की तरफ। तो अवतरणिका को देखिए। अथ इदानीम अविद्वन्निंदार्थः अयम मंत्र आरभ्यते। मिला। अब दूसरे मंत्र का व्याख्यान होने के बाद मार्गद्वय का
है कि नहीं, प्रदर्शन करने के बाद इदानीम अब अविद्वान निंदार्थ, अविद्वान अज्ञानी, उस अज्ञानी व्यक्ति की, उसके अज्ञान की निंदा करने के लिए अब ये मंत्र आ रहा है तीसरा, अयम मंत्र आरभ्यते। हो गया जी। तो मंत्रों को पढ़ते हैं। असुर्या नाम ते लोका, असुर्या नाम ते लोका, अंधेन तमसा वृताः, अंधेन तमसा वृताः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, एके चात्मनो जनाः, एके चात्मनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका, अंधेन तमसा वृताः, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, एके चात्मनो जनाः। असुर्याः नाम ते लोकाः अंधेन तमसा आवृताः, तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति। पढ़ता हूं तो उस समय श्लोक को देखना चाहिए, पदच्छेद कैसा हो रहा है करके, नहीं तो पता क्या चलेगा अन्वय करने के लिए। तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, ये के च आत्महनः जनाः। ठीक है, अन्वय कीजिए। अंधेन तमसा आवृताः, अंधेन तमसा आवृताः, असुर्याः नाम ते लोकाः, असुर्या नाम ते लोकाः। वह इतना नीचे आइए। ये के च, ये के च जनाः आत्महनः, ठीक, ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति। ठीक है, चलिए। ये जो तीसरा मंत्र है, इसकी अवतरणिका तो भाष्यकार ने एक पंक्ति में दिया ही है, थोड़ी हम लोग भी लिखते हैं एक पंक्ति में। तो लिखते हैं, उभय मार्ग भ्रष्टस्य तु, उभय मार्ग भ्रष्टस्य तु नरकादि प्राप्ति एव, नरकादि प्राप्ति एव इति मार्गद्वयं प्रदर्श, मार्गद्वयं प्रदर्श प्रथमम् उक्तस्य, मार्गद्वयं प्रदर्श प्रथमम् उक्तस्य संन्यास मार्गस्य, संन्यास मार्गस्य श्रेष्ठत्व संपादनाय, श्रेष्ठत्व संपादनाय संन्यास मार्गच्युतानां, संन्यास मार्गच्युतानां निंदाम आह, निंदाम आह असुर्या इति इत्यादि। ठीक है जी, चलिए भाई। तो उभय मार्ग भ्रष्टस्य तु नरकादि प्राप्ति एवं, उभय मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। सबसे अच्छा तो ज्ञान मार्ग है,
किंतु उसके लिए समर्थ नहीं है तो कर्म मार्ग, और ज्ञान मार्ग में भी नहीं है, कर्म मार्ग का भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अशुभ कर्म करेगा, और अशुभ कर्म तो आपसे अब होगी, फिर तब क्या होगा, नरकादि की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वह मार्ग भ्रष्ट से तो नरकादि प्राप्ति इति, इसलिए मार्ग द्वयम प्रदर्श, दो मार्ग दिखाए भाई, एक तो ज्ञान मार्ग से जाओ, नहीं तो कर्म मार्ग से जाओ। यद्यपि ज्ञान मार्ग से ही जाना चाहिए, है कि नहीं, किंतु यदि समर्थ नहीं तब कर्म मार्ग, किंतु दो मार्ग ही है बताया। तो मार्ग द्वयम प्रदर्श प्रथमम उक्तस्य, उसमें भी पहला बताया हुआ जो संन्यास मार्ग है, ज्ञान मार्ग, वह श्रेष्ठ है। संन्यास मार्ग से श्रेष्ठत्व संपादनाय, वो श्रेष्ठ है, इसकी सिद्धि करने के लिए, संपादित करने के लिए, संपादनाय संन्यास मार्ग च्युताना, संन्यास मार्ग से ये च्युत है, हट गए हैं, ऐसे जो लोग उनकी अब क्या कर रहे हैं जी, निंदा माह। मग संन्यास मार्ग से च्युत लोग वे भी है और वो भी है, मतलब कर्म मार्ग में जो जा रहे हैं वो भी, और जो दोनों मार्ग से अतिरिक्त है, अतिरिक्त मतलब किसी मार्ग से नहीं जा रहे, वो भी क्या है जी, असुरई है, उनकी भी निंदा है। ठीक है ना। तो ज्ञान मार्ग से भिन्न जितने भी हैं, कर्म मार्गी हो चाहे दोनों मार्ग से अतिरिक्त हो, उन दोनों की भी क्या करना है जी, यहाँ पर निंदा करेंगे। मतलब वास्तविक निंदा है कि उनकी क्या गति होगी, कैसे है वो लोग जो ज्ञान मार्ग में नहीं है, उसको कह रहे आप देखिए। तो अन्वय किया था ना, तो देखिए अर्थ बताता हूं फिर लिखाएंगे। अंधेन तमसा आवृत्ता, ठीक है ना जी। अंधेन मतलब आवरण स्वरूप जो तम है, अर्थात स्वस्वरूप का अज्ञान है कि नहीं, उससे अज्ञान से आवृत्ता आच्छादित है लोग। कौन लोग आच्छादित है अज्ञान से, तो असुर्या नामते लोका, तो लोका पद को पकड़िए, उसके विशेषण यहाँ अंधेन तमसावृत्ता, ये भी विशेषण किसका है, लोका। और कैसे हैं वो लोग, असुर्या ते लोका। ठीक है जी। तो अज्ञान से आवृत्त हैं, आच्छादित हैं, और असुर्या नाम ते लोका, ठीक है ना जी। वो असुरों के लोक हैं, असुर संबंधी है। कौन लोक, लोक मतलब कौन लोक, लोक शब्द का अर्थ बताएंगे, लिखाएंगे। तो लोक शब्द का अर्थ स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि नहीं लेना है। लोक शब्द का अर्थ है अज्ञानी जीव, शरीर जन्म अज्ञानी लोगों के, है कि नहीं, वे सब लोग कैसे है जी, हाँ, आवरण स्वरूप जो अज्ञान है उससे आवृत्त है, ऐसे उन आसुरों के क्या है, वो लोक है, शरीर है उनके, वो है कि नहीं, शरीराधिक जन्म असुर है। कौन वो, उनको लिए और कह रहे, ये के च, जो कोई भी, कौन, ये के च जना आत्महन, जे लोग आत्मा का हनन कर रहे ना, वे सब असुर है, और उनके शरीर, उनके जन्म, ये सब असुर लोग है। फिर क्या बोलेंगे, आत्मा का हनन, कैसा आत्मा का हनन करते वो, तो आत्मा का कोई हनन होता है क्या, तो होता है। कैसा होता है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो यथार्थ स्वरूप, उसको वैसा न जानकर उसके विपरीत रूप से आत्मा को जानना, यही आत्मा का क्या है जी, हनन है। आत्मा सत चित नित्य आनंद गण शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, किंतु वैसा न जानकर कर्ता भोक्ता मानना, शरीरादि कोई अपना स्वरूप मानना, ऐसा जो लोग मानते, वे तो क्या करते, आत्मा का एक प्रकार से हनन ही करते हैं। अर्थात आत्मज्ञान से रहित जो लोग है, आत्महानि लोग है कि नहीं, वे कहा जाते हैं, तो बता रहे ते प्रेत्य, मरने के बाद तान अभिगच्छन्ति, उन असुर लोगों को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात पशु पक्षी मनुष्य आदि देव है कि नहीं, या इन लोगों के जो शरीर है, इन लोगों को ही, इनको ही वो प्राप्त होते हैं। कौन, जो आत्मा का हनन करते हैं। आत्मा का हनन करते मतलब जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वैसा न जानकर उसको विपरीत रूप से जानते हैं, वही आत्महानि लोग है, आत्मा का आघात करने वाले लोग है।
और वो कहाँ पहुंचते हैं जी? उन असुर लोगों को प्राप्त होते हैं। असुर लोग मतलब पशु पक्षी आदि जीव जंतु इनके शरीर को प्राप्त होते हैं। कौन? आत्महानि लोग, आत्मघाती लोग। ठीक है ना जी? चलिए भाई, तो ये हुआ शब्द, थोड़ा सा अर्थ हुआ। अब थोड़ा आपको लिखाते हैं शब्दों में। लिखिए, अंधे न, जैसा अन्वय किया था ना, अन्वय की हुई के अनुसार शब्दों का अर्थ लिखाएंगे। तो लिखते, अंधे न, ये प्रतीक है। अंधे न बराबर आवर के न, आवर के न, तमसा प्रतीक, उसका अर्थ लिखिए स्वरूप अज्ञानेन, स्वरूप अज्ञानेन। आवृताः बराबर आच्छादिताः, आच्छादिताः। असुर्याः प्रतीक है, बराबर सुष्टु रमन्ते इति सुराः, सुष्टु रमन्ते इति सुराः बराबर आत्मा रामाः, विद्वांसः, विद्वांसः। तेभ्यः अन्ये, तेभ्यः अन्ये असुराः, तेषां योग्याः, कौंस में लिखिए असुर संबंधिनः, असुर संबंधिनः, कौंस बंद। तो तेषां योग्य कौन? तो वो लोका का विशेषण है ना, इसलिए आगे जाएगा वो लोका की तरफ। हुआ ना इतना अर्थ आसुरिया शब्द का। आगे चलिए, नाम प्रतीक है, नाम। नाम, नाम प्रतीक है, उसका अर्थ लिखिए बराबर प्रसिद्धा। आगे, ते लोका प्रतीक, ते लोका बराबर कर्म फलभूताः, कर्म फलभूताः लिखा, कर्म फलभूताः। आगे, श्व सुकरादि देह विशेषाः, श्व सुकरादि देह विशेषाः अर्धविराम। ईश्वरापेक्षया अज्ञ देवाः अपि, ईश्वरापेक्षया अज्ञ देवाः अपि असुराः एव, असुराः एव। पूर्णविराम। आगे प्रतीक लिखिए, ये के च जनाः, ये प्रतीक है, ये के च जनाः बराबर ये के अपि अज्ञाः, ये के अपि अज्ञाः अविद्वांसः। आगे, आत्महनः प्रतीक, अर्थ आत्मानं अजरामर लक्षणम अपि, अजरामर लक्षणम अपि अज्ञानेन
अज्ञानेन जरा मरणादि मंतम इव, जरा मरणादि मंतम इव मन्यमानाः, जरा मरणादि मंतम इव मन्यमानाः, कौंस में लिखिए आत्मज्ञान हीनाः इत्यर्थः, कौंस बंद, आत्मज्ञान हीनाः इत्यर्थः, कौंस बंद हो गया। आगे ते प्रतीक, ते बराबर आत्मज्ञान शून्याः जनाः, आत्मज्ञान शून्याः जनाः। प्रेत्य प्रतीक, प्रेत्य बराबर शरीरम त्यक्त्वा, शरीरम त्यक्त्वा मरणानंतरम इति यावत्, मरणानंतरम इति यावत्। आगे तान, तान प्रतीक है बराबर उक्ता सूर्य लोकान, उक्ता सूर्य लोकान बराबर अज्ञान विशिष्ट, उसका और अर्थ कर रहे, अज्ञान विशिष्ट देव मनुष्य पशु, देव मनुष्य पशु स्थावरादि जन्मानि, स्थावरादि जन्मानि अभिगच्छन्ति, प्रतीक है अभिगच्छन्ति बराबर सर्वतः प्राप्नुवन्ति, सर्वतः प्राप्नुवन्ति बराबर पुनः पुनः संसार चक्रे, पुनः पुनः संसार चक्रे प्रादुर्भवन्ति इत्यर्थः। प्रादुर्भवन्ति इत्यर्थः हो गया जी। चलिए अर्थ को समझ लेते हैं। तो अंधेन तमसा वृता, तो अंधेन कर्त कर दिया आवरकेन, आवरण करना ये जिसका स्वभाव है। कौन? तमसा अर्थात स्वरूप अज्ञानेन, अपने स्वस्वरूप का अज्ञान आवरण करना उसका स्वभाव है। उससे आवृता आच्छादिता, आच्छादित है, अज्ञान से ढकी हुई है, अज्ञान में ही रम रहे हैं, अज्ञान में ही चल रहे हैं। लेकिन अज्ञानी को छोड़कर, जीवन मुक्त आत्मा को छोड़कर जितने भी है मनुष्य, देवता लोग, इंद्र चंद्र आदि देवता लोग भी लीजिए, पशु पक्षी की तो बात ही नहीं है, वो भी तो अज्ञान में है सब। तो सब लोग कैसे जी? अज्ञान में रम, अज्ञान में है कि नहीं, जी रहे कि नहीं? कौन? ज्ञानी जीवन मुक्त आत्मा को छोड़कर जिसको स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, सभी लोग कैसे है? अज्ञानी। उनको नहीं लग रहा है कि हम लोग अज्ञानी में है करके, उनको तो लग रहा है कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमारे जैसा बुद्धिमान और कौन है, ठीक है ना। तो लेकिन वो सब क्या है? अज्ञानी है कि नहीं। इंद्र पद भी प्राप्त कर लिया तो भी वो क्या है? अज्ञानी है। वही लिखा है अंधेन तमसा आवृता, कौन वो? असुर्या लोका, ठीक है ना जी। असुर्या नामते लोका, असुर्या शब्द का अर्थ कर दिया। असुर्या समझने के लिए पहले सुरा क्या है? सूर्य कौन है? सूर्य मतलब देवता, अर्थात कौन है वो तो बता दिया। सुष्टु रमन्ते इति सुरा, अच्छी तरह से रममान होते अपने स्वरूप में, उसको कहते सुरा। मतलब आत्मा रामा, आत्मा में रमन होने वाले, अर्थात विद्वांस, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, जीवन मुक्त लोग, उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुरा, देवता लोग। तो देवता लोग कौन लोग? इंद्र चंद्र देवता नहीं। या सुरा शब्द का अर्थ कौन हुए? ज्ञानी, विद्वान, है कि नहीं। आत्माराम है ना, आत्मारामा विद्वांस। तेभ्य अन्ये,
अब जो जीवन मुक्त महात्मे ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, उनको छोड़कर अन्य जितनी भी है वो सब असुरा। ठीक है ना, असुरा लगा इतना, असुरा तेषाम योग्या। अब ऐसे जो असुर, असुर शब्द समझ में आया, असुरों के लिए जो योग्य लोग, मतलब कौन, शरीर आदि उनके लिए, किसी को बैल का शरीर मिला, किसी को भैंस का मिला, किसी को मूंगी का मिला, किसी को हाथी का मिला, ये सब क्या है, असुरों के लोग हैं, असुरों के ही शरीर है। समझ में आया ना जी। देखिए भाई, तेभ्य अन्य असुरा तेषाम योग्य, असुर संबंधी नहीं इत्यर्थ। कौन, लोका, लोका की तरफ, लोका का विशेषण है वो। नाम शब्द, नाम शब्द का अर्थ कर दिया प्रसिद्ध, प्रसिद्धि द्योतक है वो नाम। अतः इसमें शास्त्र भी प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने अर्थ कर दिया प्रसिद्ध। किंतु आचार्य भगवान नाम शब्द का बताएंगे, ये नाम क्या है, अनर्थक निपात, ऐसा बताएंगे। वो क्यों बता रहे वैसा, उसको भी बाद में बताएंगे वहां पर भाष्य में। ठीक है ना। तो चलिए, ये शास्त्र के लिए प्रसिद्ध, इसलिए नाम का अर्थ कर दिया प्रसिद्ध। ते लोकाः, कौन वो लोग, असुर्या लोकाः, असुर संबंधी लोग। कौन है वो लोग, तो लोकाः का अर्थ कर दिया कर्म फल भूता, कर्म का फल स्वरूप। कौन, स्व सुकरादि देह विशेषा। तो लोकाः का क्या अर्थ हुआ, देह विशेषा। कौन से देह, स्व सुकरादि, स्व कुत्ता, सुकर डुक्कर वगैरह, मतलब आदि शब्द सब आना है। ज्ञानी पुरुष के देह को छोड़कर बाकी सब लोगों के, सब जीवों के देह, चाहे वो इंद्र चंद्रादि क्यों न हो, ब्रह्मदेव क्यों न हो। ठीक है जी। चलिए, कर्म फलभूता स्व सुकरादि देह विशेषा। और कह दिया आगे, ईश्वर अपेक्षया अज्ञ देवा भी असुर है। ईश्वर को छोड़कर, क्योंकि ईश्वर जो है वो तो सर्वज्ञ है, उसको अपने स्वस्वरूप का क्या अप्रतीति कभी भी नहीं है। स्वस्वरूप का ज्ञान हमेशा है उसको, किसको, ईश्वर। इसलिए ईश्वर को छोड़कर बाकी जितने देव है कि जिनको स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है, इंद्र ब्रह्मदेव इत्यादि इत्यादि, वो भी क्या है, असुरा। वही लिखा, ईश्वर अपेक्षया अज्ञ देवा भी असुरा एव। लग गया जी, ये सब है। और आगे लिख रहे हैं, तो इतना समझ में आई ना जी। ये पूर्वार्ध हुआ श्लोक का, अंधेन तमसा वृताः असुर्या नामते लोका। क्या बात बताई इसमें, कि अज्ञान से आच्छादित असुरों के वो सब लोग हैं, उनके सब जन्म है, शरीर है, जो कि अज्ञान से आच्छादित है। ज्ञानी को छोड़कर बाकी के सब के शरीर। लग गया कि नहीं, असुर्या नामते लोका, इतना लगा। फिर वो और कैसे वो लोग, वो आत्मा का हनन करने वाले। अंतिम के बाद में कह रहे, ये केच जना आत्महना। अब देखिए जो लिखा है, ये केच जना, कौन, ये के अपि अज्ञा अविद्वांस, ये के अपि, जो कोई भी अज्ञानी लोग, अविद्वान लोग, वो सब लेना है इसमें। कैसे है वो, आत्महना। आत्महना मतलब क्या जी, तो आत्मा का हनन करना मतलब क्या करना। आत्मा का हनन कोई होता है क्या कभी, आत्मा का कोई मार सकता है क्या आत्मा को, वो तो क्या है आत्मा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी दैनम दहती पाव, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर कैसे कह दिया, यहाँ तात्पर्य क्या है उसको बता रहे हैं। ठीक है ना जी। आत्मान, तो आत्मानम अजर अमर लक्षणम अपि, अजर अमर लक्षणम अपि आत्मानम अज्ञानेन जरा मरणादि मंतम इव मन्यमानाः। ठीक है जी। अजर, अजर मतलब जरा रहित है कि नहीं, बुढ़ापा रहित, मरण रहित है कौन, आत्मा। ऐसा आत्मा होने पर भी अज्ञान के कारण उसको वैसा न मानकर ये मानना, उसकी विपरीत मानना। कैसा मानना, बूढ़ा, जरा, मरण इत्यादि से युक्त मानना। किसको, आत्मा का, आत्मा को। वही उसका आत्मा का क्या है, हनन है। ठीक है ना जी। जरा मरणादि मंतम इव मन्यमाना। तात्पर्य आत्मज्ञान ही ना, जो आत्मज्ञान से रहित है ना, वो सब क्या है, आत्मा का हनन नहीं करने वाले हुई। ऐसे जो लोग है वे कहा जाते हैं जी, तो कर रहे ते का अर्थ कर दिया क्या, आत्मज्ञान शून्य जना प्रेत्य शरीरम त्यक्त्वा, मरने के बाद कहा जाते भाई तान अभिगच्छन्ति,
उन लोगों को ही प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? जितने भी असुर लोग हैं ना, असुर लोग समझ में आया जी? कौन? आत्मज्ञान से रहित जितने भी जीव जंतु, मनुष्य भी, देवता लोग भी, जितने भी कुछ है, वो इस शरीर छोड़ने के बाद भी कहा जाते हैं पुनः, बस पुनः उस लोग को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात उसी प्रकार के कर्म के अनुसार उनको पुनः पुनः जन्म प्राप्त होता रहता है, मुक्त नहीं होते। ठीक है ना जी? समझ लीजिए कोई मनुष्य है, बहुत व्यवहार में बुद्धिमान है, बहुत धन भी कमाया है, किंतु परमार्थ बिल्कुल किया नहीं, ज्ञान संपादन किया नहीं, मरने के बाद क्या होगा? फिर उसी धन के ऊपर सर्प बनेगा, है कि नहीं? कहने का तात्पर्य पुनः जन्म मरण को ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात असुर लोगों को ही प्राप्त हो रहा है। कौन? जो आत्मघाती लोग है। बात समझ में आई ना? आत्मघाती मतलब आत्मा के स्वरूप को न जानने वाले हैं, अज्ञानी लोग हैं। वो क्या होते हैं जी? उन लोग असुरों के जो लोग हैं, स्वर्ग शुक्रादि शरीर उनको ही प्राप्त होते हैं, ये कह दिया। तान का अर्थ कर दिया उक्त कई हुए ऊपर वाले असूर्य लोकान। ठीक है ना? मतलब अज्ञान विशिष्ट, अज्ञान से विशिष्ट जो देवता शरीर, मनुष्य शरीर, पशु, स्थावर, पेड़ पौधे इत्यादि इत्यादि जो को जन्म है, उनको ही वो प्राप्त होते। अभिगच्छन्ति का अर्थ कर दिया सर्वतः प्राप्नुवन्ति, मतलब पुनः पुनः संसार चक्र में ही वो प्राप्त होते हैं। कौन? अज्ञानी लोग, आत्मघाती लोग। बात समझ में आया जी? इसे ये न कि न प्रकार से क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान ही संपादन करना चाहिए, तात्पर्य निकला है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब ये जो द्वितीय मंत्र हुआ, ठीक है ना जी, इसका आशय क्या है, सारवाद क्या है, तात्पर्य क्या है, लिखते थोड़ा। द्वितीय मंत्र का आशय, द्वितीय मंत्र से अयम आशय, ठीक है, लिखिए। क्या हुआ? अच्छा सॉरी तृतीय मंत्र, हाँ, तृतीय मंत्र से अयम आशय। तृतीय मंत्र, तीसरा मंत्र, दूसरा नहीं। लिखिए उसका अर्थ, आशय। हाँ, आत्मस्वरूप ज्ञानाय प्रयत्नहीनाः केवलं कर्मादिषु रताः, केवलं कर्मादिषु रताः ये जनाः जगति वर्तन्ते ते सर्वे दंभेन अहंकारेण तमसा मदादिना वा युताः सन्तः देव शरीरम मनुष्य शरीरम पशु पक्षादि शरीरम स्थावरादि स्वरूपम प्राप्नुवन्ति अर्धविराम महद दुःखम एव अनुभवन्ति पूर्ण विराम। अतः आत्मज्ञान संपादनाय एव सर्वैः यतितव्यम्।
सर्वैः एव सर्वैः यतितव्यम् इति, सर्वैः यतितव्यम् इति हो गया। चलिए अर्थ, आत्मस्वरूप ज्ञानाय प्रयत्नहीना, आत्मस्वरूप ज्ञान संपादन करने के लिए जो प्रयत्न से रहित है। फिर केवल कर्मादिषु रता ये जना, कर्म इत्यादि करने में ही क्या है, जो रममान है कि नहीं। कोई तो शुभ कर्म कर रहे, कोई तो वो भी नहीं कर रहे हैं। संसार में ही सांसारिक कर्म करने में ही जो रममान है, लगा कि नहीं। ये जना जगति वर्तन्ते, इस जगत में विद्यमान है। ते सर्वे, वे सब के सब दंभ से युक्त है, अहंकार से युक्त है, तम से अज्ञान से युक्त है, मद से युक्त है ना, मदादिना वायुता संत, ऐसे होते हुए देव शरीरम, फिर वो उसके बाद मरने के बाद विकार प्राप्त होंगे, अन्य शरीर को ही प्राप्त होंगे। देव शरीर को व मनुष्य शरीर को, पशु पक्षादि शरीरम स्थावरादि स्वरूपम वा प्राप्नुवन्ति। कौन? जो लोग आत्मज्ञान संपन्न, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते, व्यवहार में ही लगे हुए हैं, वो पुनः पुनः संसार को ही प्राप्त होंगे। फिर क्या होगा उससे? महत् दुखम एव अनुभवन्ति। पुनः पुनः जन्म प्राप्त होना क्या है? सुख है क्या? दुख ही है। महत् दुखम एव अनुभवन्ति। अतः इसलिए क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान संपादनाय एव सर्वैः यतितव्यम्। इसलिए आत्मज्ञान संपन्न, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सभी लोगों ने अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। इस अर्थ में तात्पर्य है इस मंत्र का, ठीक है ना जी। चलिए, ये बताने में क्या तात्पर्य है? सभी अज्ञानी लोग अज्ञान से आवृत्त है, आत्मघाती है, पुनः पुनः शरीर को प्राप्त हो ही रहे, होने दो ना, क्या लेना देना उनसे? क्यों उनका कथन कर रहे? वो कथन इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी गति होती भाई, ऐसी तुम्हारी गति न हो, ऐसा ही तुमको लगता है ना, फिर क्या करो? आत्मज्ञान संपन्न करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। इस बताने में तात्पर्य है। अर्थात अज्ञानी की क्या हुई? निंदा, और ज्ञानी की, ज्ञान की क्या हुई? स्तुति हुई। अर्थवाद भी हुआ, हो गया ना जी। चलिए आगे, अब भाष्य को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, असुर्याः, मिला पंग शब्द, तो ये प्रतीक है भाई। असुर्याः, इसका अर्थ कर रहे भाष्य का, परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष देवादय अपि असुराः तेषां च स्वभूताः लोकाः असुर्याः। यहां तक असुर्याः मतलब क्या? परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष, अद्वयम परमात्म भावम अपेक्ष, अद्वितीय एकमात्र परमात्मा है कि नहीं, उसकी अपेक्षा से, उसकी दृष्टि से देवादय अपि असुरा, देवता लोग भी क्या है? असुर ही है, क्योंकि उनको अद्वितीय परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए देवता, व्यवहार में उनको देवता शब्द से कहा जा रहा है, किंतु वो भी क्या है? सुर नहीं है, वो असुर ही है वस्तुतः, ठीक है ना जी। हाँ, सुरा शब्द का अर्थ होता है देवता, किंतु वस्तुतः वो सुर नहीं, वो क्या है? फिर असुर ही, ठीक है ना। वही लिखा है, पंक्ति देखिए, अद्वयम परमात्म भावम अपेक्ष देवादय अपि असुरा तेषां च स्वभूताः लोका, उनके जो स्वभूत अपने जो लोग हैं, उनके शरीर है कि नहीं, लोकाः असुर्याः, ठीक है ना जी। तो लोका शब्द का अर्थ करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे असुर्याः को, ठीक है। तो नाम, नाम ये प्रतीक है, नाम के बारे में बता रहे। नाम शब्द अनर्थक निपात, यहाँ पर जो निपात है, निपात आया है नाम शब्द, ये क्या है? अनर्थक अव्यय है, इसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है, ऐसा कह रहे भाष्यकार। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि नाम शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध, किंतु यहाँ पर अर्थ कर दिया, कोई उसका अर्थ नहीं है। क्यों ऐसा लिख रहे? तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। अन्यत्र नाम शब्दस्य अन्यत्र नाम शब्दस्य प्रसिद्ध्यर्थकत्वे अपि, प्रसिद्धि अर्थकत्वे अपि
प्रसिद्ध्यर्थकत्वे अपि प्रकृते देवादिलोकानां असुर्यत्वेन प्रसिद्ध्यभावात् न तद अर्थकत्वम इति भावः। न तदर्थकत्वम इति भावः। ठीक, चलिए भाई। अन्यत्र नाम शब्द से प्रसिद्धि अर्थकत्वे भी, अन्यत्र नाम शब्द का अर्थ क्या है? प्रसिद्धि ऐसा अर्थ है कि नहीं? प्रसिद्धि अर्थकत्वे अपि, प्रसिद्धि ऐसा अर्थ होने पर भी प्रकृति में, यहाँ पर प्रसंग में देवतादि जो लोग हैं उनको ये पता है क्या हम भी असुर करके? नहीं है। या अज्ञानी जितने भी मनुष्य है उनको पता है कि हम लोग असुर करके? प्रसिद्ध नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर नाम शब्द का अर्थ अन्यत्र प्रसिद्धि होने पर भी यहाँ पर प्रसिद्धि अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, अन्य अज्ञानी लोगों को, हम लोग असुर करके। देवता को भी पता नहीं हम लोग असुर करके, इसलिए यहाँ पर कह दिया अनर्थक निपात है, कोई उसका अर्थ नहीं है। ठीक है जी, चलिए। प्रकृति देवलोकानाम असुर्यत्वेन प्रसिद्ध्यभावात् न तदर्थकत्व। न तदर्थकत्व मतलब नाम शब्द का यहाँ पर प्रसिद्धि अर्थ होने पर भी यहाँ पर लेना नहीं है, वो बात बताइए। नाम शब्द अनर्थक निपात हो गया जी। आगे चलिए। ते लोकाः, ये प्रतीक है। ते लोकाः का अर्थ कर रहे हैं कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। लोका शब्द का अर्थ हुआ जन्मानि। जन्मानि का अर्थ लिखिए शरीराणि। असुरों के लोग है वो, शरीर सब। देखिए भाई अर्थ, तेलोका मिला शब्द, तेलोका प्रतीक है ना भाष्य में, उसका अर्थ कर रहे हैं क्या? कर्म का फलभूत। कर्म का फल क्या है जी? शरीरों की प्राप्ति। शुभ कर्म रहेगा तो अच्छे शरीर मिलता है, पाप रहेगा तो बुरे शरीर मिलता है। तो कर्म का फल हुआ कि नहीं? जन्म, शरीर की प्राप्ति। इसी लोका शब्द का अर्थ क्या हुआ? कर्म का फलभूत जन्म, शरीर आदि, है कि नहीं? फिर उनको लोका शब्द से क्यों कहा? तो व्युत्पत्ति बता रही लोका शब्द की। क्या व्युत्पत्ति बताई? लोक्यन्ते मतलब दृश्यन्ते, मतलब भुज्यन्ते इति, है कि नहीं? कि कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। मतलब कर्मों का फल जिसमें देखा जाता है, लोक्यन्ते दृश्यन्ते अर्थात भुज्यन्ते, कर्मों का फल जिसमें भोगा जाता है उनको कहेंगे कर्म का फलभूत जन्म अर्थात लोक। तो लोकाः जन्मानि हुआ ना जी, शरीराणि। तो आसुर लोगों के संबंध हुए कि नहीं सब शरीर, है कि नहीं? हुआ। ठीक है, आगे चलिए। तो अंधे न, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन। अंधे ने का क्या अर्थ कर दिया? अदर्शन, अदर्शनात्मक जो अज्ञान है ना, उस अज्ञान के द्वारा आवरण करना, जिसका स्वभाव है अदर्शन, ज्ञान न होने देना, आवरण करना, ऐसा अज्ञान के द्वारा, अज्ञानेन। तमसा, है कि नहीं? तमसा का अर्थ है अज्ञानेन, और अंधेन मतलब अदर्शनात्मकेन, एक करके लिख दिया। अदर्शनात्मकेन अंधेन तमसा अज्ञानेन आवृताः। आवृता का अर्थ कर दिया, आवृता भी प्रतीक है, तमसा आवृता प्रतीक है। आवृता मतलब आच्छादिता, आच्छादित है। कौन आच्छादित है? अज्ञान के द्वारा आच्छादित कौन है? लोकाः। लोकाः शरीराणि। शरीराणि मतलब तात्पर्य ज्ञानी को छोड़कर अन्य जीव असुराः। ये सब क्या है? अज्ञान से आवृत है, और उनके संबंधी शरीर उनको कह दिया लोक।
उन लोगों को ही प्राप्त हो जाएंगे यदि ध्यान संपन्न नहीं करेंगे तब। ठीक है ना? देखिए तान, वही लिख रहे तान, तान ये प्रतीक है। तान का अर्थ कर रहे स्थावरांतान। स्थावरांतान का मतलब स्थावर पर्यंत, अर्थात शुरू कहां से? ब्रह्मदेव से लेकर, पहला पुरुष कौन है? ब्रह्मदेव, वहां से लेकर स्थावर, काड़ी गवत तक, पेड़ पौधे तक, है कि नहीं, तक, ये सब क्या है जी? असुरों के लोग हैं। लगा जी? तान, स्थावरांतान, स्थावरांतान लिखा। प्रेत्य, प्रेत्य प्रतीक, प्रेत्य का मतलब है त्यक्त्वा इमं देहम, इमं देहम त्यक्त्वा, इस शरीर को छोड़ने के बाद, मरने के बाद, क्या जी? अभिगच्छन्ति, है कि नहीं? प्रतीक है। अभिगच्छन्ति का अर्थ सरल है, प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? किसको प्राप्त होते हैं? तान, स्थावरांतान, उनको प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि शरीरों को प्राप्त होते हैं। कब? कब? प्रेत्य त्यक्त्वा, ये शरीर छूटने के बाद, वर्तमान में जो शरीर है वो छूटने के बाद, मरने के बाद पुनः उन पशु पक्षी आदि शरीर को ही प्राप्त होते हैं। कौन? हाँ, आगे आ रहा है आत्महन, आत्मा का हनन करने वाले। और किसको प्राप्त होते हैं? लोका। कैसे वो लोग? अंधेन तमसा होता। कैसे वो लोग? असुरिया नामते लोका, असुरों संबंधी लोग, शरीर जो कि अज्ञान से आवृत्त है, ऐसे लोगों को ही प्राप्त होते हैं मरने के बाद। कौन? लेकिन ये के चात्महनो जना, अंतिम का बाद में आया ना, देखिए भाई। और उसके लिए प्रमाण दे रहे यहां पर कि वो अपने अपने कर्म के अनुसार ही लोग अन्य अन्य शरीर को प्राप्त होते करके। यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद में आया है। यथा कर्म यथा श्रुतम, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, कठोपनिषद का प्रमाण है। मतलब कर्म के अनुसार, और यथा श्रुतम करते हैं यथा ज्ञानम, अर्थात वासना। अपने अपने कर्म और अपने अपने वासना के अनुसार पुनः लोग, जीव क्या? जन्म मरण को ही प्राप्त होते हैं। यथाश्रुतम का मतलब यथा ज्ञानम, अर्थात वासना, जैसी जिसकी वासना, जैसे जिसके संस्कार रहेंगे। कौन वो? ये केच आत्महन, है कि नहीं? ये केच आत्महन, जो भी कोई लोग आत्मा का हनन करने वाले हैं वे सब, है कि नहीं? तो यथाश्रुतम के आगे ये लिख लीजिए आप लोग गीता प्रेस की पुस्तक में, ये केच आत्महन, उस पुस्तक में छपने का रहा। यथाश्रुतम ये पूर्ण हो गया, उद्धरण चिन्ह हो गया, ये केच आत्महन, इतना लिखिए, ये प्रतीक है सब। ठीक है? अब उसका अर्थ कर रहे, देखिए, आत्मानम घ्नन्ति इति आत्महना, आत्महना का अर्थ कर रहे, आत्मानम घ्नन्ति, आत्मा का जो मार देते हैं उसको कहेंगे क्या? आत्महना। आगे के ते जना, ते जना ये प्रतीक है। प्रश्न हुआ कि ते जना कौन वो लोग हैं? उत्तर दिया, ये अविद्वांस। आत्मा का हनन करने वाले कौन है? अविद्वांस, मतलब अज्ञानी लोग हुआ। आगे कथम ते आत्मानम नित्यम हिंसन्ति, प्रश्न, प्रश्न चिन्ह लिखिए, प्रश्न चिन्ह करिए। हिंसन्ति के बाद कथम ते आत्मानम नित्यम हिंसन्ति, मतलब क्या हुआ? नित्यम आत्मानम ते कथम हिंसन्ति, नित्य आत्मा को कैसे हिंसा करते भाई? ठीक, प्रश्न हुआ कि नहीं? उत्तर, अविद्या दोषेन विद्यमानस्य अपि आत्मनः तिरस्करणात्। उत्तर दिया, अविद्या दो, अब देखिए आत्मा विद्यमान है कि नहीं? सदोदित है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, किंतु उसका वो तिरस्कार कर रहे। तिरस्कार कर रहे मतलब उसको नहीं जान रहे हैं, तो न जानना ही उसका क्या हुआ? हनन हुआ, वही लिखा है। और क्यों ऐसा करते वो? अविद्या दोषेन, तो अविद्या दोषेन विद्यमानस्य अपि आत्मनः तिरस्करणात्। लग गया जी?
यही अविद्या का अविद्यात्व है भाई। विद्यमान आत्मा है, सदोदित विद्यमान है, तो भी अविद्यमान की तरह प्रतीत होता है। ठीक, चलिए आगे। विद्यमानस्य आत्मनः यत् कार्यम, विद्यमान आत्मा का जो कार्य है, क्या कार्य है वो लिख रहे। कार्यम का अर्थ कर दिया फलम। कार्य मतलब क्या फल है? अजरामरत्वादि संवेदन लक्षणम, ये फल है। ठीक है जी। देखिए भाई, विद्यमान आत्मा का फल क्या? मतलब जो आत्मा सदोदित विद्यमान है ना, उसका क्या फल होना चाहिए? उसको उस स्वरूप से ज्ञान होना, यही उसका फल है। कैसा है आत्मा? अजर, जरा रहित, मरण रहित, संवेदन है कि नहीं? जरा मरणत्वादि संवेदन लक्षण, जरा मरणादि से मरणादि रहित है। इस प्रकार से आत्मा का क्या होना चाहिए? ज्ञान। क्या लिखा है? फलम अजरामरवत, अजर अमरत्वादि संवेदन मतलब ज्ञान है कि नहीं? इस ज्ञान वाला इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? ये उसका फल है। किसका? विद्यमान आत्मा। तब हतस्य इव, उसको ही हनन कर दिया, है कि नहीं? मतलब उसको उस रूप से नहीं जाना, यही उसका हनन है। तद हतस्य इव तिरोभूतम भवति, जैसे किसी को मार दिया तो तिरोभूत हो जाता है, उसकी प्रतीति होती। उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा विद्यमान होती हुई भी उसकी प्रतीति नहीं हो रही उस रूप से, तो क्या हुआ? उसका हनन नहीं हुआ। तद हतस्य इव तिरोभूतम भवति इति प्राकृत अविद्वांसः जनाः आत्मनः उच्यन्ते। इसलिए प्राकृत अर्थात अज्ञानी अविद्वान लोग जितने भी है, वे सब क्या, उनको क्या बोला जाएगा? आत्मनः उच्यन्ते। वो सब आत्मघाती लोग हैं, आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं। तेन ही आत्महनन दोषेन, आत्मा का हनन कर दिया ना उन्होंने, तो आत्मा हनन कर देने के कारण क्या होता है? संसरन्ति ते, संसार को ही प्राप्त होते हैं। आत्मघाती जितने हैं वे सब किसको प्राप्त होते हैं? संसार को ही प्राप्त होते हैं। आत्मघात, इससे बड़ा और दूसरा कोई दोष नहीं है। आत्मघात मतलब क्या? आत्मघात मतलब व्यवहार में लेंगे आत्महत्या, वो भी तो दोष ही है, वो भी पाप है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया परमार्थ करने के लिए, उसको क्या कर रहे? नष्ट कर दे रहे, वो भी आत्मघाती लोग हैं। और 100 साल भी जी रहे, आत्महत्या तो नहीं कर रहे, किंतु परमार्थ बिल्कुल नहीं कर रहे। अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए थोड़ा भी प्रयत्न नहीं कर रहे, वो भी क्या है? आत्मघाती है। अब वही सबसे बड़ा पाप है। एक श्लोक लिख लीजिए। योन्यथा, यह अन्यथा से योन्यथा संतमात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते, मन्यथा प्रतिपद्यते। पूर्वार्ध हुआ, पुनः पढ़ता हूं। योन्यथा संतमात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते। आगे, किंतेन न कृत पापम, किंतेन न कृत पापम चौरेणात्मापहारिणा, चौरेणात्मापहारिणा, चौरेणात्मापहारिणा। सनातन सुजातीय संहिता का श्लोक है। अर्थ देखिए भाई, यह अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। सरल है कि जो व्यक्ति अन्य स्वरूप से विद्यमान आत्मा को, आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, अन्य रूप से जान रहा है। आत्मा कैसा है? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है। उसको उस रूप से नहीं जान रहा है, उसके विपरीत अशुद्ध, कर्ता, भोक्ता, असत, जड़, दुख रूप जान रहा है। अन्यथा जानना हुआ कि नहीं? हाँ, अन्यथा प्रतिपद्यते। किन तेन न कृत पापम, उसने कौन सा पाप नहीं किया? अर्थात सब कुछ पाप उसने ही किया है। आत्मस्वरूप को न जानना ही सबसे बड़ा पाप है। लगा जी? कैसा है वो? चौरेण आत्मापहारिणा, आत्मा अपहारिणा। चोर है वो, आत्मा का अपहरण करने वाला है। ऐसे उसने तेन किम,
कृत पापम न, कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सब कुछ पाप वही है। कौन सा? अपने आत्मस्वरूप को न जानना। हो गया जी, ये बात हो गई। तीसरे श्लोक का व्याख्यान पूरा हुआ। 2-3 प्रश्न लिख लीजिए दूसरे मंत्र के भाष्य संबंधी, फिर उसका कल उत्तर लिख के लाएंगे आप लोग। दूसरे श्लोक का भाष्य संबंधी देखिए, प्रश्न नंबर क्रमशः बताओ ना। 24 नंबर का प्रश्न, द्वितीय मंत्र से उपदेश किसको दिया जा रहा है? द्वितीय मंत्र से उपदेश किसको दिया जा रहा है? प्रश्न नंबर 25, द्वितीय मंत्र का अपने शब्दों में अर्थ स्पष्ट कीजिए। द्वितीय मंत्र का अपने शब्दों में अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 26, ज्ञान कर्म समुच्चयवादी का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है? प्रश्न नंबर 27, ज्ञान और कर्म का विरोध कैसा है, स्पष्ट कीजिए। कैसा है, स्पष्ट कीजिए। आगे वाला प्रश्न 28 नंबर का, संपूर्ण वेद किसमें प्रतिष्ठित है? संपूर्ण वेद किसमें प्रतिष्ठित है? प्रश्न नंबर 29, संपूर्ण वेदों का तात्पर्य मार्ग द्वय में ही है। मार्ग द्वय में ही है, ऐसा किसने किसको कहा है? ऐसा किसने किसको कहा है और वह श्लोक कौन सा है? हो गया जी। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।